सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताने वाला हूं और साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं पाइथन के अंदर Q32 के नाम से, और .py से एक्सटेंशन देता हूं मैं क्योंकि पाइथन की फाइल है। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली होता क्या है। अब देखो, पाइथन जो है वो एक बहुत ज़्यादा ईज़ी और अच्छी लैंग्वेज है। अब ईज़ी और अच्छे लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है? ईज़ी और अच्छे लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि पाइथन ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। हर चीज़ को उसने सिंपल वे में हमें दे दिया है कि अगर हमें कोई भी चीज़ को यूज़ करना है, उसके लिए उसने अपने पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स क्रिएट करके रखे हैं, और हमें सिंटेक्स काफ़ी आसान दे दी है कि हमें कुछ भी प्रिंट करना है, हमें ज़्यादा लाइन्स की लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करना है हमें, और हमें प्रिंट करना है, हम लोग उससे प्रिंट कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से पाइथन ने लिस्ट के लिए भी हमें एक बहुत ही अच्छी चीज प्रोवाइड करी है, जो कि है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अब ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन एक्चुअली होता क्या है, तो वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तो पता है कि हम लोग किस तरीके से लिस्ट के अंदर फॉर लूप से कोई भी एलिमेंट को रख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो अपेंड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि मैं लिस्ट के अंदर ही एक फॉर लूप चलाने वाला हूँ, तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग बोलोगे भाई मजाक कर रहा है क्या, लिस्ट के अंदर फॉर लूप? तो यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली वही चीज करके दिखाने वाला हूँ। कैसे? आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक लिस्ट सबसे पहले असाइन कर रहा हूँ और इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ फॉर लूप चलाने वाला हूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि सारे मल्टीपल होंगे 2 के, ठीक है। तो मैं यहाँ आई मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं रेंज ले लूंगा 1 से लेके 10 तक की, ठीक है, जो कि 9 तक आएगा हालांकि, बट मैं यहाँ पे 10 तक ले रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको 11 कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए हमारे पास। और मैं यहाँ पे नीचे आके फिर इसे कर दूंगा एक बार प्रिंट, ताकि मैं आप लोगों को इसे डिस्प्ले करके दिखा सकूँ। अब अगर मैं इसे यहाँ पे रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसने हमें पूरी लिस्ट बना के दे दी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे कर दिया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो यार ये बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। मैंने आप लोगों के सामने अभी ये चीज करके दिखाई है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज करनी होती बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के, तो आप वो कैसे करते? तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले तो एक लिस्ट को असाइन करते हैं यहाँ पे, और आप लोग इसके अंदर कोई भी डेटा तो डालते नहीं, क्यों? क्योंकि इतना सारा डेटा आप खुद तो लिखेंगे नहीं, उससे अच्छा आप एक फॉर लूप चला देंगे। तो उसके लिए आप यहाँ लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, और रेंज में आप लोग इसी तरह से डाल देते हैं 1 से लेके 11 तक। और उसके बाद फिर आप लोग इसके अंदर इंडेंटेशन में आने के बाद आप यहाँ पे लिख देते अपेंड, और अपेंड के अंदर आप लोग डाल देते आई इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से आप करते हैं, और यहाँ पे हमें lst डॉट अपेंड लिखना पड़ेगा, तो उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंट तो कर ही रहे हैं lst को, क्योंकि हमें शो करना है। तो अगर मैं इसे भी रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो ये सेम वही काम कर रहा है। बट इन दोनों चीजों में डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस सिर्फ इतना आया कि मुझे इस चीज को लिखने के लिए यहाँ पे 3 लाइन से कोड लगा, और अगर मैं इसे डायरेक्टली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करता तो मुझे यहाँ पे कितने लाइन का कोड लिखा आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 लाइन का कोड लग रहा है, अगर मैं इसे डायरेक्टली कर रहा हूँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो ठीक है, चलो हो गया, एक फॉर लूप ही तो था, बट मुझे यहाँ इसके अंदर कंडीशंस का भी यूज करना है, तो क्या मैं वो भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मैं आप लोग बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट का। कैसे? सबसे पहले आप लोगों को एक नॉर्मल जो हम लोग कोड लिखते हैं उसमें आप लोग बता देता हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इफ आई मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर जो भी नंबर है हमारा आई, वो अगर डिविजिबल हुआ 3 के, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस lst डॉट अपेंड को कॉल कर लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे आई को अपेंड कर देंगे इस lst के अंदर। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 3,6,9, ठीक है। अब मैं अगर इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसे सबसे पहले तो अनकमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई बाय 2 में लिख रहा था इसे यहाँ से हटा दूंगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे स्पेस दे के लिखूंगा इफ आई मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसे यहीं से कॉपी कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो जैसे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, और अब कर दूंगा मैं यहाँ पे इसे रन। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे सेम आउटपुट मिला है। बट अगर इन केस आपके मन में कोई डाउट हो कि यार ये इसी प्रोग्राम के थ्रू चल रहा है जो हमने नीचे लिखा है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। और अब अगर मैं करूँ इसे यहाँ पे रन, तो आप देख सकते हो हमें वापस से सेम आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू हो रहा है इस बार। यहाँ पे जो बीच में कोड लिखा हुआ है हमारा ओपन कोड, उसके थ्रू नहीं हो रहा। तो मैं आप लोग बता दूं कि मैंने ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे क्रिएट किया।
तो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक एलएसटी को सबसे पहले ऊपर असाइन करके रखा है, असाइन किया है जैसे कि मैंने यहाँ नीचे असाइन किया था। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो फॉर लूप था इसे यहाँ कॉल किया। बट उसके पहले आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे आई लिखा है। अब ये आई मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे lst डॉट अपेंड आई किया सबसे नीचे। तो अब हमें क्या करना है, हम लोग जो भी चीज अपेंड करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, हमें उसे सबसे पहले लिखना होगा इस लिस्ट के अंदर, यानी कि इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर से सीक्वेंस वाइज चले। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले फॉर लूप को लिखा है ऊपर, और इसीलिए मैंने लिस्ट के अंदर भी सबसे पहली जो मेरी लाइन है आई के बाद वो मैंने फॉर लूप की ही लिखी है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इफ वाली कंडीशन डाल दी है फॉर के बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। और यहाँ पे जो हमारा ओपन कोड है उसके अंदर भी आप देख सकते हो सेम यही चीज मैंने यहाँ पे इधर लिखी है। बस यहाँ पे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप लोग अपेंड करना चाहते हो ना उसे सबसे पहले लिख दो, और उसके बाद फिर आपका जो भी फॉर लूप है या उसके अंदर जो भी कंडीशंस है उनको आप कंटिन्यू करते जाओ। बस यही एक छोटी सी चीज होती है इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, ज्यादा कुछ आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं। तो अब अगर आप लोग मन में एक सवाल आ रहा हो कि यार ये तो ठीक है हम लोगों ने कंडीशन भी डाल दी, बट अगर मुझे यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर नेस्टेड फॉर लूप को रन करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को एक ओपन कोड लिख के बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले रहा हूँ इस बार, और इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे कौन से एलिमेंट डालने वाला हूँ वो भी आप लोग को बता देता हूँ। मैं इस लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ सबसे पहले तो 10, फिर उसके बाद कॉमा करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 कॉमा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फॉर लूप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक कंडीशन जो लिखी हुई थी मैंने इसे हटा रहा हूँ, और इस कंडीशन की जगह मैं यहाँ पे एक फॉर लूप डाल रहा हूँ, फॉर जे इन रेंज। यहाँ पे मैं रेंज फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर रेंज फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बट मैंने यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए डाल दिया कि हम लोग लिस्ट का भी यूज कर ही सकते हैं ऊपर। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नीचे रेंज फंक्शन में मैंने डाल दिया 2 से लेके 5 तक। अब 2 से लेके 5 तक क्यों? वो इसलिए ताकि मुझे यहाँ पे चाहिए 2 से लेके 4 तक के सारे नंबर, इसलिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम lst डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर मैं इस बार लिख रहा हूँ आई की पावर j। पावर डाल रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखना, ऐसे मल्टीप्लीकेशन का साइन मत समझना है, पावर का है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे रन कर दूं तो आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 100, 1000, 10,000, 25, और यहाँ से ऐसे लेके पूरा 16 तक। सो ये आउटपुट हमें मिल रहा है इस ओपन कोड के थ्रू। अब अगर मुझे यही चीज लिखनी होगी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ आप लोगों को वो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक वेरिएबल तो असाइन करना ही होगा जिसके अंदर आप लोगों को लिस्ट बनानी है, बिकॉज बिना वेरिएबल के आप लोग लिस्ट को कहाँ पे रखोगे। इसीलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आए और आप लोग ऐसा नहीं लगे कि नीचे वाला कोड चल रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले को मैंने अनकमेंट कर दिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन रह गया है तो मैं इसे और दे देता हूँ ताकि हमें एरर नहीं आए। तो मैंने यहाँ पे कोटेशन लगा दिया है, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। और मैं यहाँ पे इस लिस्ट को पूरा क्लियर कर देता हूँ, और बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाता हूँ एक बार आपके सामने, और एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करना है। अब आप देख सकते हो ये जो हमारा ओपन कोड था नीचे वाला, इसके अंदर आप देख सकते हो जो अपेंड के अंदर हमने लिखा था उसे हम यहाँ से पूरा कॉपी कर रहे हैं और उसको हम पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ बिल्कुल लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, बट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल। और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हम लोगों को इसके बाद लिखना है हमारा पहला फॉर लूप। अब पहला फॉर लूप कौन सा है, पहला है हमारा ये आई वाला। तो इसे हम लोग यहाँ से ले लेंगे, और इसे हम लोग लिख देंगे इस जे के बाद स्पेस छोड़ के थोड़ी सी। ठीक है, वरना ये थोड़ा एरर आ जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा। हम लोग लिखेंगे हमारा फॉर लूप नंबर 2। तो नंबर 2 था हमारा जे वाला, तो उसे हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया है, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, हमें डायरेक्टली से कर देना है रन। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसे रन किया, मुझे यहाँ पे सेम वही आउटपुट मिल गया है पहले वाला 100, 1000, 10,000, और इससे लेके पूरा 16 तक। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करने के बेनिफिट्स कुछ ये है कि सबसे पहली चीज तो आपका जो कोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको 4 लाइन का कोड लग रहा था, बट उसकी जगह आप लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन का कोड लग रहा है। और क्योंकि हमें सिर्फ 1 लाइन का कोड लग रहा है, इसी वजह से हमारी कोड की प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ हमें यहाँ नीचे अपेंड फंक्शन का भी यूज करना पड़ रहा था, बट अब हमें कोई भी अपेंड फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें कोई अपेंड फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए जो हमें टाइम लग रहा था फंक्शन की वजह से वो भी हमें नहीं लगेगा अब। क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी पाइथन कोड के अंदर कोई भी फंक्शन का यूज करते हैं तब हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, बट
हम लोग यहाँ पे अब कोई भी फंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा नहीं लेगा। और क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाओगे तो उसके अंदर आप लोगों को खासकर ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका कोड कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा। तो उसी चीज का हम लोगों ने यहाँ पे भी ध्यान रखा है, और इसीलिए हमारा कोड भी यहाँ पे कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा अगर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करेंगे तो। और स्पेशली अगर आप कोई गेम डेवलप करोगे ना, तो आप लोगों को इस बात का तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि आप लोग का कोड बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ना ले। क्यों? क्योंकि आपके गेम के अंदर लेटेंसी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ कीजिए, और आप लोग ऐसे ओपन कोड का यूज़ ज़्यादा ना करें, ठीक है? और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, और आप लोग कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया हो। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।